हेलो दोस्तों, एडुकेटर शॉर्ट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में राजस्थान भूगोल का अध्ययन करेंगे, जिसमें जलवायु अध्याय का अध्ययन करेंगे। यह पार्ट फर्स्ट जो कि ऑल एग्ज़ाम MCQ होगा, जिसको MCQ पुराने पेपर में आए हुए क्वेश्चन को शामिल किया है। साथ ही NCERT किताब से क्वेश्चनों को बनाया गया है। क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कोपेन के AW प्रकार की जलवायु वाला जिला है। बांसवाड़ा, सीकर, बाड़मेर, नागौर। तो राजस्थान के कोपेन के जलवायु विभाजन के आधार पर AW प्रकार की जलवायु किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा। यह दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती हैं। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायु दाब का क्षेत्र होता है। तो राजस्थान में किस क्षेत्र में कम वायु दाब का क्षेत्र होता है? पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में? तो राजस्थान के किस क्षेत्र में वायु दाब कम होता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर पश्चिम क्षेत्र, जो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण निम्न वायु दाब का केंद्र बनता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्मकाल की रात्रि में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है? तो रात्रि में वहाँ पर तापमान निम्नतम हो जाता है, इसका कारण क्या है? वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी एवं वनस्पति की कमी, क्या ये कारण है? उच्च वायुमंडलीय दाब, नगन चट्टानों की उपस्थिति एवं रेत के टीलों का पाया जाना, क्या ये कारण है? झीलों की उपस्थिति, बिखरे अधिवास एवं वायु की गति, क्या ये कारण है? निम्न सापेक्ष आर्द्रता, दिन में अधिक तापमान एवं तेज वायु, तो क्या ये कारण है? तो कौन सा कारण है जो वहाँ पर रात्रि में तापमान को गिरा देता है? तो इसका कारण होगा वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी और वनस्पति का कमी होना। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? तो कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW, BSHW, BWHW, CWG। तो निम्न में से झुंझुनू जिले में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा BSHW, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। AW जो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, BWHW शुष्क मरुस्थलीय जलवायु जो पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर में पाई जाती है। CWG ये पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान के मध्य पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान में कहाँ से उत्पत्ति होती है? तो इसकी उत्पत्ति अरब सागर से होती है, हिंद महासागर से होती है, बंगाली खाड़ी से होती है या भूमध्य सागर से होती है। तो पश्चिम विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता है?
तो इसका आंसर होगा भूमध्य सागर, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी हैं? उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, सौनीय क्रियाएं, तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं। तो निम्न में से कौन सी दशा है जो धूल भरी आंधियों चलने का कारण है? इसका आंसर होगा सहोनीय क्रियाएं या धाराएं। यह राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने का कारण है, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अरावली के पूर्व में, हाड़ौती एवं बोराट के पठार बीच, अरावली एवं पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच, दक्षिणी राजस्थान में। तो राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा अरावली एवं पश्चिम शुष्क पेटी के बीच स्टेपी जलवायु पाई जाती है, जिसे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश भी बोलते हैं, ऑप्शन 3। थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? DBW, EAW, DAW, CAW। तो निम्न में से कौन सा जलवायु प्रदेश थॉर्नवेट के उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश को दर्शाता है? तो इसका आंसर होगा EAD। ये जैसलमेर, कुछ भाग बाड़मेर, कुछ भाग बीकानेर का क्षेत्र आता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती हैं? BWHW, BSHW, CWG, AG। तो निम्न में से कौन से प्रकार की जलवायु जो गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा BWHW, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। ये राजस्थान में जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर आदि क्षेत्र में पाई जाती हैं, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? तो किन महीनों में न्यूनतम तापमान का अंतर पाया जाता है? जनवरी फरवरी में, मई जून में, जुलाई अगस्त में, अक्टूबर नवंबर में। तो किन महीनों में तापमांतर अंतर कम पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जुलाई और अगस्त, ऑप्शन 3। इनमें दैनिक तापांतर न्यूनतम अंतर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11,
कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर, बूंदी। तो निम्न में किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा बूंदी। यहाँ पर CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के चूरू जिले में वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित हैं? AW, BW, HW, CWG या AMW। तो चूरू जिले में किस प्रकार की जलवायु स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा BW, HW, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान में थोनवेट के जलवायु प्रदेश EAWD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, हनुमानगढ़। तो राजस्थान के थोनवेट के EAD जलवायु क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता? इसका सही आंसर होगा हनुमानगढ़, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर, बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु हैं? BW, HW, CWG, AW, BSHW। तो जैसलमेर और बीकानेर में पश्चिमी भागों में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा BWHW, ऑप्शन 1, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं? दक्षिणतम राजस्थान प्रदेश में, उत्तर पूर्वी प्रदेश में, पश्चिमी प्रदेश में या उत्तरतम प्रदेश में? तो कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार AW प्रकार की जलवायु किस भाग में पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणतम भाग, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 16, थोनवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है। तो राजस्थान में सर्वाधिक थोनवेट के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती है? EAD, CAW, DAW या DBW। तो राजस्थान में सर्वाधिक थोनवेट के अनुसार कौन सी जलवायु पाई जाती हैं? तो इसका आंसर होगा DAW, जो कि उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी राजस्थान में पाई जाती हैं।
कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती हैं? बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर। तो निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़, इनमें CWG प्रकार की जलवायु। झालावाड़, बांसवाड़ा, भरतपुर, बारा AW प्रकार की जलवायु। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर CWG प्रकार की जलवायु। तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर, इनमें BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? तो कौन से क्षेत्र में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अरावली के उत्तर भाग में, अरावली के दक्षिण भाग में, अरावली के पूर्व भाग में, अरावली के पश्चिमी भाग में। तो अरावली के किस भाग में BSHW जलवायु पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4, अरावली के पश्चिमी भाग में। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? BSHW, CWG, AW, BWHW। तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सा कूट का प्रयोग किया? इसका सही आंसर होगा BWHW। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 20, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है? AW जलवायु दक्षिण राजस्थान में पाई जाती हैं। CWG उत्तरी राजस्थान में पाई जाती हैं। BWHW शुष्क मरुस्थल में पाई जाती हैं। BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाई जाती हैं। तो निम्न में से कौन सी जलवायु सुमेलित नहीं है? तो CWG उत्तरी राजस्थान में नहीं पाकर ये उत्तर और पूर्वी तथा मध्य राजस्थान में पाई जाती हैं। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 21, कोपेन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। तो कोपेन ने किसको जलवायु का आधार माना है? वनस्पति को, वर्षा को, तापमान को, वायु दाब को। इसका सही आंसर होगा वनस्पति। ऑप्शन 1 जो जलवायु कोपेन ने आधार माना है। क्वेश्चन नंबर 12,
वर्षा, तापमान, वाष्पीकरण को जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है। कोपेन ने, केंद्रू ने, टिवातो ने, थॉरवेट ने। तो किसने वर्षा, तापमान, वाष्पीकरण को जलवायु का आधार माना? तो इसका आंसर होगा थॉर्नमेट, ऑप्शन 4। BWHW से अभिप्राय हैं। तो BWHW से क्या अभिप्राय होगा? क्या ये शुष्क शीत जलवायु हैं? क्या ये शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु हैं? ये आर्द्र जलवायु हैं या अति आर्द्र जलवायु हैं? तो कौन सा BWHW से अभिप्राय हैं? तो इसका सही आंसर होगा अति शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 24, DAW जलवायु पाई जाती हैं। मेवात में, बांसवाड़ा डूंगरपुर में, बूंदी सवाई माधोपुर में, भरतपुर में। तो किन क्षेत्रों में DAW जलवायु पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 1, मेवात। क्वेश्चन नंबर 25, EAD जलवायु पाई जाती हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, टोंक, जयपुर, कोटा, बूंदी। तो किन जिलों में EAD जलवायु पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर होगा बाड़मेर, जैसलमेर, ऑप्शन 1। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान जलवायु 5 भागों में बांटी गई है। पहली, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, जहाँ पर 20 सेंटीमीटर वर्षा। यहाँ पर वनस्पति मरुभूमि वनस्पति या झाड़ी वनस्पति पाई जाती हैं। अधिकांश लोग यायावर पशुचारण का कार्य करते हैं। दूसरी, अरावली व शुष्क मरुस्थल के मध्य वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर। वनस्पति ओंक, दोंक, जाल, रोइड़ा, खेजड़ी, बबूल, सेवण, दामन और लावण घास। दूसरी प्रकार की जलवायु है अर्धशुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु, जो कि अरावली के पश्चिमी भाग में तथा शुष्क मरुस्थल के मध्य पाई जाती हैं। तीसरा भाग है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, जो अरावली का क्षेत्र आता है। यहाँ औसत वर्षा 40 से 60 सेंटीमीटर। वनस्पति की बात करें, पतझड़ वनस्पति या पर्वतीय वन पाए जाते हैं, जिसमें नीम, आम, आंवला, अरड़, बरड़ आदि वृक्ष आते हैं। चौथा भाग आर्द्र जलवायु, जो कि पूर्वी मैदान का भाग है। यहाँ औसत वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर होती है। यहाँ भी पतझड़ वन, नीम, इमली, शीशम पाए जाते हैं। पांचवा में अति आर्द्र या उष्ण आर्द्र, जो कि दक्षिण पूर्वी पठार में पाई जाती हैं। यहाँ वर्षा 80 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर सहाना वन, जो सदा हरा भरे वन पाए जाते हैं।
जो कि दक्षिण राजस्थान के डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, कोटा, बारां में पाई जाती हैं। कोपेन का जलवायु आधार तापमान है। पहला वर्गीकरण BWHW, जिसे उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। वर्षा 10 से 20 सेंटीमीटर, तापमान 35 डिग्री से 15 डिग्री तक। वनस्पति मरुबिद कटीली झाड़ी, जिन्हें जीरोफाइट्स भी बोलते हैं। और इस जलवायु का प्रधान जिला है बीकानेर। दूसरा आधार है BSHW, अर्ध शुष्क स्टेपी तुल्य जलवायु। वर्षा 20 से 40 सेंटीमीटर, तापमान 25 डिग्री से 20 डिग्री। वन स्टेपी तुल्य कांटेदार झाड़ी एवं घास। यह कोपेन का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। यह सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कोपेन के द्वारा दिया गया। इसका प्रधान जिला है नागौर। इसमें जैसलमेर, जोधपुर का कुछ भाग, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले आते हैं और फलोदी नवीनतम जिला। नंबर 1। भाग 2 में आते हैं बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, जोधपुर, नागौर, नागौर से नवीनतम जिले सीकर, झुंझुनू, चूरू। भाग 2 में भाग 3 CWG या उप आर्द्र जलवायु। वर्षा 60 से 80 सेंटीमीटर, तापमान 28 डिग्री से 12 डिग्री तक। वन, यहाँ पर वन पाए जाते हैं मानसूनी वर्षा वन। इसका प्रधान जिला है टोंक। चौथा आधार है AWG, उष्ण कटिबंधीय या अति आर्द्र। वर्षा 80 से 100 सेंटीमीटर, तापमान 30 डिग्री से 15 डिग्री। यहाँ पर वन पाए जाते हैं समाना तुल्य वन। इसका प्रधान जिला है बांसवाड़ा। थॉर्नवेट का वर्गीकरण। इसने भी जलवायु प्रदेश को 5 भागों में बांटा। पहला EAD, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, जिसमें जैसलमेर पूर्णतः, बाड़मेर कुछ भाग, जोधपुर का कुछ भाग, बीकानेर का कुछ भाग। दूसरा DBW, मध्य जलीय अर्धशुष्क जलवायु। तीसरा DAW, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, जो कि सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश होगा, जो कि उत्तर और पूर्व भाग में आता है। CAW, इसमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर का कुछ भाग, चित्तौड़ का कुछ भाग आता है और बारां का कुछ भाग। CAW उप आर्द्र जलवायु। DBW, ये गंगानगर, हनुमानगढ़ उत्तरतम भाग में आता है। सौ 1000 मिलीबार समदाब रेखा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से गुजरती हैं। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध जलवायु में आता है। सहोनीय क्रियाएं राजस्थान में धूल भरी आंधियों का चलने का कारण है। राज्य में भारतीय मौसम वेधशाला जयपुर में है।
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा आबू पर्वत पर 48 डे होती है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा समूह उसके औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित है? तो कहाँ से कहाँ तक घटते क्रम में जिले आएंगे? क्या अजमेर के बाद में बूंदी में कम होगी, फिर गंगानगर में, फिर नागौर में? क्या गंगानगर के बाद में बूंदी, अजमेर, नागौर? अजमेर, बूंदी, नागौर, गंगानगर, बूंदी, अजमेर, नागौर, गंगानगर। तो सर्वाधिक वर्षा होगी, तो इसका सही आंसर होगा सर्वाधिक बूंदी, फिर उससे कम अजमेर, फिर उससे कम नागौर, फिर उससे कम गंगानगर। तो ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? पूर्वाई, लू, पछुआ, पश्चिम विक्षोभ। तो पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा पूर्वई, जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी से आने वाली वर्षा को कहते हैं पूर्वई। ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण और वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो किस जिले में सर्वाधिक वाष्पीकरण होता है? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर। तो निम्न जिलों में से सर्वाधिक वाष्प उत्सर्जन या वाष्पीकरण की दर सर्वाधिक होती है। तो इसका आंसर होगा जैसलमेर। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो निम्न में से कौन सा तत्व जो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करता है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वनस्पति। वैसे तो राजस्थान की जलवायु को सब प्रभावित करते हैं, लेकिन मूलतः कौन सा कारण होगा? तो इसका आंसर होगा तापमान। राजस्थान में सर्वाधिक तापमान। ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो निम्न जिलों में सर्वाधिक विषमता किस जिले में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा जैसलमेर। ऑप्शन 3। यहाँ पर सर्वाधिक विषमता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा दिनों की संख्या पाई जाती है? तो सर्वाधिक वर्षा किन जिलों में होती है? टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, झालावाड़, कोटा, बारां, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, दौसा, भरतपुर। तो राजस्थान के किन जिलों में सर्वाधिक वर्षा पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़, कोटा, बारां। ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें किस महासागर से आती हैं? प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से या आर्कटिक महासागर से? तो राजस्थान में ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती हैं?
तो इसका आंसर होगा हिंद महासागर, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता पाई जाती है? सुदूर पश्चिम भाग, उत्तर पूर्वी भाग, दक्षिण भाग या उत्तरी भाग? तो राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तिता या असमानता पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सुदूर पश्चिम शुष्क मरुस्थल भाग, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित हैं पुणे, दिल्ली, हैदराबाद, लखनऊ? तो राष्ट्रीय वर्षा संचित क्षेत्र प्राधिकरण कहाँ पर स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 35, मावठ वर्षा जिनसे होती हैं वह है दक्षिण पश्चिम मानसून, लौटता मानसून, उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पश्चिम विक्षोभ? तो किन के कारण से राजस्थान में मावठ वर्षा होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम विक्षोभ, जो कि भूमध्य सागर से पानी लाकर मावठ की वर्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में सर्दी में होने वाली वर्षा को कहते हैं नॉर्वेस्टर, मावठ, आम्र वर्षा या काल बैसाखी? तो राजस्थान में सर्दी में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा मावठ, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 37, वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा होती है उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम? तो वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा कैसी होती है या किस तरफ होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान में कौन सी जलवायु नहीं पाई जाती? शुष्क, अर्धशुष्क, आर्द्र, ध्रुवीय? तो कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर होगा ध्रुवीय, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 39, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? मानसून की अरब सागर की शाखा, मानसून की बंगाली खाड़ी की शाखा, पश्चिम विक्षोभ, लौटता हुआ मानसून? तो कौन सी इसका उत्तरदायी कारण नहीं है? तो इसका आंसर होगा लौटता हुआ मानसून, जो कि राजस्थान में इससे कुछ प्रकार की वर्षा नहीं होती, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40, राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में? तो किस ऋतु में सर्वाधिक
धूल भरी आंधियां चलती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ग्रीष्म ऋतु में।